अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आपने मैक्सिमाइज बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। फंक्शन दिया z इक्वल टू 2x प्लस वाई। हमें इन्होंने दो इनक्वालिटी दी है, तो पहली को कहते हैं, उनका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर ए, दूसरी इनक्वालिटी का नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो हमने सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ए की एसोसिएटेड बनाते हैं। ये हमने ग्रेटर देन की अलामत खत्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना है। ये हो गया एसोसिएटेड इक्वेशन। और इक्वेशन बी की एसोसिएटेड बनाते हैं 7x प्लस 5y। इसका ये लेस देन खत्म करके इसकी जगह पे इक्वल टू लगाएंगे। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हमने इनके इंटरसेप्ट निकालने हैं। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन 1 है और उसका नाम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमने इनके इंटरसेप्ट निकालने हैं। इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना है। x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 3, तो 0 खत्म हो गया, x बराबर 3 आ गया। इससे हमारा पॉइंट बन गया, उसको नाम देते हैं a का। ये हो गया x3 y0। फिर इसके बाद इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 7x प्लस 5y की जगह 0 इक्वल टू 35। 7x 500 इक्वल टू 35, 0 खत्म हो जाएगा, 7x इक्वल टू 35। 7 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने 7 5 35 होता है। तो ये x का आंसर आ गया। तो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट c का नाम देते हैं, x 5 है y 0, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। x इंटरसेप्ट निकालने के बाद y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करना है। x की जगह 0 लगाएंगे, प्लस y इक्वल टू 3। 0 खत्म हो गया, तो y इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा पॉइंट। उसको b का नाम देते हैं x0 y3। तो दूसरा इसका y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 7x x के 0 प्लस 5y इक्वल टू 35। तो 700 5y इक्वल टू 35। तो 0 खत्म हो गया, 5y इक्वल टू 35। 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35। इससे हमारा पॉइंट आ गया, उसको नाम देते हैं डी का, x0 y7। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। इंटरसेप्ट निकालने के बाद हम टेस्टिंग पॉइंट निकालेंगे। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं कि x और y दोनों 0 हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, इधर इक्वेशन बी में पुट करेंगे। इक्वेशन ए हमारी x प्लस वाई, ये है हमारी इक्वेशन ए, और ये इक्वेशन बी। x और y दोनों की जगह हमने 0 0 पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं। x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां पर कह रहे हैं कि 0 बड़ा है 3 से, तो ये फॉल है, दिस इज फॉल। इधर हम 0 0 पुट करेंगे। 7x की जगह 0 प्लस 5y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 35। ये हो जाएगा 700 500 लेस देन इक्वल टू 35। 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 35। तो यहाँ कहा है कि 0 छोटा है 35 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमें इनका ग्राफ बनाना होता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर वाई एक्सिस, इनके नाम रखेंगे, ये ओरिजिन, ये एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। हमने पॉइंट ए निकाला है, x3 है y0, पॉइंट बी है 0 3, पॉइंट सी है 50 और पॉइंट डी है 0 7।
यहाँ पर x 5 तक है, 1 2 3 4 5 6, इधर है -1 -2 -3 -4 -5। y हमारा 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इनके पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट ए है, A3 0 है, यानी x3 y0 है, x3 y0 यहाँ पर है पॉइंट ए। पॉइंट बी है x0 y3, x0 y3 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट बी। इनको मिलाएंगे, आपने स्केल से इनको मिला देना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो है सी का x5 y0, x5 y0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी है x0 y7, पॉइंट डी यहाँ पर है, इनको मिलाएंगे। इस तरह इसको मिला देना है। अब हमने इनको ग्राफ को फिल करना है। तो ग्राफ को फिल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको रीजन साइड फिल करेंगे या रीजन की साइड फिल नहीं करना, ये देखना। पहला हमारा है फॉल, ए बी वाली फॉल है, तो पॉइंट ए बी वाली फॉल है तो रीजन की साइड फिल नहीं करेंगे, यानी अगर ट्रू होता है रीजन साइड फिल करना है, अगर फॉल हो तो रीजन की साइड फिल नहीं करना है। आपको पता चल गया कि इधर को फिल करना है, इसे इधर को। और दूसरी है इक्वेशन ट्रू, सी और डी की लाइन ये है, तो ये ट्रू है, तो इसे रीजन की साइड फिल करना है, इधर को फिल करना है, तो ये इसे इधर फिल करना पड़ेगा। तो ये आ गया कॉमन, तो इन्हें हम फिल कर देंगे। और कंडीशन में दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसलिए हमें ये पहले क्वाड्रेंट में ही फिल करना है। यानी वैसे अगर इधर भी फिल हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये इस कंडीशन की वजह से पहले डब्बे में यानी पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है। अगर ये ना हो तो हमने इधर भी फिल करना है। ग्राफ को फिल करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट, जब भी फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए कहें तब हमने कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, अदरवाइज कॉर्नर पॉइंट नहीं निकालने। जो ग्राफ हमने फिल किया उसके कॉर्नर पॉइंट देखने हैं। एक कॉर्नर पॉइंट है ए है हमारा 3 0, फिर कॉर्नर पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, तो 4 कॉर्नर पॉइंट है, चारों लिखते हैं। बी है हमारा 0 3, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 3 है, और सी है 5 0, पॉइंट डी है 0 7, तो ये 4 हमारे पॉइंट्स हैं, तो हमने ये चारों लिख लेने हैं, ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट्स हमने इसके लिख लिए। तो अब हम इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फाइंड करते हैं। हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं, ए 3 0, बी 0 3, सी पॉइंट निकाल लिया और डी हमने कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे। तो हमने अब बताना है कि फंक्शन मिनिमाइज किस पे है, किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमाइज है। तो ये हम पॉइंट इसमें पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 और y की 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 0, तो ये आ गया 6। इसमें हम x की जगह 0 और y की जगह 3 पुट करते हैं, 2 x है 0, y की जगह 3, ये 2 0 0 प्लस 3, ये आ गया 3। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं, x है 5, y 0, 2 x की जगह 5, y की जगह 0, ये हो गया 5 to 10 प्लस 0 इक्वल टू 10। पॉइंट डी पुट करते हैं, पॉइंट डी में है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, 2 0 0 प्लस 7, तो ये आ गया 7।
हमने बताना है कि फंक्शन मिनिमाइज किस पे है। सबसे छोटा है आंसर, ये 3 आया है, तो ये 3 पे है, तो लिखेंगे एफ इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे है? बी 0, 3। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।